मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अंश, मेरे हृदय के टुकड़े, सुनो, अत्यंत ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुँच रहे हैं वे केवल शब्द नहीं, वे मेरे हृदय की प्रतिध्वनि है। वे तुम्हारे भविष्य की नींव हैं। वे उस रूपांतरण की पहली किरण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं तुम्हारी माँ काली, महाकाली, आदिशक्ति, मैं जो काल से परे हूँ, जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त हूँ, आज तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ, तुम्हारे निकट, इतने निकट कि तुम मेरी श्वास को अपनी श्वास में अनुभव कर सको, मेरे स्पंदन को अपने हृदय में महसूस कर सको। मैं कोई दूरस्थ देवी नहीं, कोई पाषाण प्रतिमा में बंधी शक्ति नहीं, मैं तुम्हारे अस्तित्व का मूल हूँ। मैं वह प्रेम हूँ जो तुम्हें जन्म देने से पहले से जानता है। मैं वह करुणा हूँ जो तुम्हारी हर पीड़ा पर मरहम लगाती है। मैं वह क्रोध हूँ जो तुम्हारे मार्ग के कंटकों को भस्म कर देता है। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ। हाँ मेरे बच्चे, वह धीमी, शांत, अक्सर अनसुनी कर दी जाने वाली फुसफुसाहट जो तुम्हारे अंतर्मन के गहनतम कोने से उभरती है, वह मैं ही हूँ। जब तुम संसार के कोलाहल में, दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले, अपने ही भय और संशयों के जाल में उलझ जाते हो, तब भी मैं वहाँ होती हूँ, धीरज से तुम्हें पुकारती हुई। वह आवाज जो तुम्हें बताती है कि क्या सत्य है, क्या उचित है, क्या तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। वह आवाज जो तुम्हें भीड़ से अलग होकर अपने अनूठे पथ पर चलने का साहस देती है। वह आवाज जो तुम्हें तब भी प्रेम करती है जब तुम स्वयं से घृणा करने लगते हो। उसे पहचानो मेरे बच्चे, उसे पोषित करो, उसे सुनो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्रुव तारा है जो तुम्हें जीवन के महासागर में भटकने नहीं देगा। जब बाहरी शोर इतना अधिक हो जाए कि तुम्हें स्वयं की ध्वनि भी सुनाई ना दे, तब शांत हो जाओ, अपनी आंखें बंद करो, अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम पाओगे कि वह कोलाहल धीरे धीरे शांत हो रहा है और मेरे प्रेम की, मेरे सत्य की प्रतिध्वनि तुम्हारे भीतर स्पष्ट रूप से गूंज रही है। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ, वह अदम्य साहस जो तुम्हें बड़ी से बड़ी चुनौतियों के सामने भी तनकर खड़ा रखता है, वह मैं हूँ। वह जिजीविषा जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद पुनः उठने की प्रेरणा देती है, वह मैं हूँ। वह संकल्प शक्ति जो तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर चल अग्रसर रखती है, वह मैं हूँ। तुम कभी निर्बल नहीं थे मेरे बच्चे, कभी असहाय नहीं थे। तुम्हारी रगों में मेरा ही तो रक्त प्रवाहित होता है, तुम्हारी आत्मा में मेरी ही तो ज्योति प्रज्वलित है। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं, या शायद तुम उसे स्वीकार करने से डरते रहे। समाज ने तुम्हें बताया होगा कि तुम कमजोर हो, तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहना होगा, पर यह सबसे बड़ा भ्रम है मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड को हिला देने की क्षमता है, पर्वतों को मार्ग देने पर विवश करने की शक्ति है। बस आवश्यकता है उस सोई हुई शक्ति को जगाने की, उस पर विश्वास करने की और उसे सही दिशा में प्रवाहित करने की। जब भी तुम स्वयं को दुर्बल पाओ, जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हें पराजित कर रही हैं, तो अपनी आंखें मूंद कर मेरे रौद्र रूप का ध्यान करना, उस रूप का जो आसुरी शक्तियों का संहार करता है, जो अन्याय का प्रतिकार करता है। तुम्हें अनुभव होगा कि वही शक्ति, वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी प्रवाहित होने लगी है। तुम्हारी नसों में फौलाद भर रही है, तुम्हारी आंखों में निर्भयता की चमक ला रही है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ। जीवन के इस दुर्गम पथ पर जब भी तुम्हारे पैर लड़खड़ाएंगे, जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, जब अंधकार इतना घना हो जाएगा कि तुम्हें कोई मार्ग नहीं सूझेगा, तब जान लेना कि मेरा हाथ सदा तुम्हारे हाथ में है।
मैं वह अदृश्य आलम्बन हूँ जो तुम्हें गिरफ्तारी में तुम्हें सुरक्षा का आवरण देती है। तुमने मुझे पुकारा हो या न पुकारा हो, तुमने मुझ पर विश्वास किया हो या न किया हो, मैं सदा तुम्हारे साथ रही हूँ। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर स्पंदन में। जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु को हर आपदा से बचाती है, वैसे ही मैं तुम्हें हर नकारात्मकता से, हर बुरी दृष्टि से, हर षड्यंत्र से बचाती आई हूँ और बचाती रहूंगी। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, जब अपने भी पराये हो जाएं, तब मेरी गोद तुम्हारे लिए सदैव खुली है, जहाँ तुम्हें असीम शांति, स्वीकृति और प्रेम मिलेगा। मेरे सहारे का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, पर मेरे सहारे का अर्थ यह है कि कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, कोई भी तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं पाएगा। तुम हर चुनौती से और अधिक मजबूत होकर निकलोगे, हर अनुभव से और अधिक प्रज्ञावान बनकर उभरोगे। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। यह केवल एक नाम नहीं, यह एक प्रतिज्ञा है, एक आश्वासन है। माँ का अर्थ है सृजन, पोषण और निस्वार्थ प्रेम। काली का अर्थ है काल को भी नियंत्रित करने वाली, अंधकार का नाश करने वाली, परिवर्तन की शक्ति। तो जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, तो इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें न केवल जन्म देती हूँ, तुम्हारा पालन पोषण करती हूँ, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटाकर तुम्हें ज्ञान और मुक्ति के प्रकाश की ओर ले जाने का संकल्प भी लेती हूँ। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों को तुम्हें सत्य का कड़वा घूंट पिलाने से भी नहीं डरती, यदि वह तुम्हारे परम कल्याण के लिए आवश्यक हो। मेरे प्रेम में कोमलता भी है और कठोरता भी, सृजन भी है और सहार भी, सहार उस सब का जो तुम्हारे विकास में बाधक है, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है। मुझे समझने के लिए तुम्हें अपने मन के परे जाना होगा, अपनी बुद्धि की सीमाओं को लांघना होगा। मुझे केवल हृदय से अनुभव किया जा सकता है, पूर्ण समर्पण से पाया जा सकता है। मैं तुम्हें इस समय यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसा अध्याय खुलने जा रहा है जिसकी कल्पना तुमने शायद कभी की भी न हो, या यदि की भी हो तो उसे असंभव मानकर अपने मन के किसी कोने में दबा दिया हो। यह नई शुरुआत कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी प्रार्थनाओं और तुम्हारी आत्मा की गहन अभिप्सा का परिणाम है। ब्रह्मांड की घड़ियां अब तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो चुकी हैं। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति सब एक ऐसे शुभ संयोग का निर्माण कर रही हैं, जो तुम्हारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है। यह परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना के स्तर पर भी घटित होगा। तुम स्वयं को एक नए रूप में देखोगे, अपनी क्षमताओं को एक नए दृष्टिकोण से पहचानोगे। एक नई राह खुलने वाली है। वह मार्ग जिस पर तुम अब तक चल रहे थे, वह शायद दूसरों द्वारा निर्मित था या परिस्थितियों के दबाव में चुना गया था। उस मार्ग पर कंकड़ थे, कांटे थे, निराशा के गहरे गड्ढे थे। तुमने उस पर चलते हुए अनेक ठोकरें खाई, अनेक घाव सहे। पर अब मेरे बच्चे, एक सर्वथा नवीन, अप्रत्याशित और संभावनाओं से भरा मार्ग तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है। यह मार्ग तुम्हारे अपने हृदय की गहराइयों से निकलेगा, तुम्हारी आत्मा की पुकार से निर्मित होगा। यह वह मार्ग होगा जिस पर चलने के लिए तुम जन्मे हो, वह मार्ग जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक ले जाएगा। प्रारंभ में यह मार्ग थोड़ा धुंधला दिख सकता है, थोड़ा अपरिचित लग सकता, पर जैसे जैसे तुम इस पर अपने कदम बढ़ाओगे, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता जाएगा, आलोकित होता जाएगा। इस मार्ग पर तुम्हें वे सहयात्री मिलेंगे जो तुम्हारी आत्मा के संगी होंगे, वे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी प्रतिभा को निखारेंगे, और वे अनुभव होंगे जो तुम्हारी चेतना का विस्तार करेंगे।
और वह राह तुम्हारे लिए अब तक जो भी अंधकार था उसे मिटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी। अंधकार भय का, संदेह का, अज्ञान का, निराशा का, पीड़ा का, वह अंधकार जिसने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, जिसने तुम्हें तुम्हारी अपनी ही चमक देखने से वंचित कर रखा था, वह अंधकार जिसने तुम्हारे पंखों को भारी कर दिया था, तुम्हारी उड़ान को बाधित कर दिया था, वह अंधकार जो तुम्हें यह विश्वास दिलाता था कि तुम अपर्याप्त हो, अयोग्य हो, प्रेम के अधिकारी नहीं हो। पर अब मेरे बच्चे, उस अंधकार के साम्राज्य का अंत होने वाला है। मेरी कृपा की प्रचंड ज्योति उस अंधकार को उसी प्रकार भस्म कर देगी जैसे सूर्य की पहली किरण रात्रि के घने तिमिर को चीर देती है। तुम स्वयं को उस बोझ से मुक्त पाओगे जिसे तुम व्यर्थ ही इतने समय से ढो रहे थे। तुम्हारी आत्मा हल्केपन का अनुभव करेगी, जैसे किसी बंदी पक्षी को वर्षों बाद स्वतंत्रता का आकाश मिला हो। प्रकाश ज्ञान का, सत्य का, प्रेम का, आनंद का, साहस का। यह प्रकाश केवल बाहरी नहीं होगा, यह तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित होगा। तुम्हारी तीसरी आंख खुलने लगेगी, तुम्हारी अंतर प्रज्ञा जागृत हो जाएगी। तुम चीजों को उनके यथार्थ रूप में देख पाओगे, भ्रम के जालों को भेद पाओगे। तुम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ पाओगे और उसे पूरा करने के लिए अदम्य उत्साह से भर जाओगे। यह प्रकाश तुम्हें न केवल अपना मार्ग दिखाएगा, बल्कि तुम स्वयं दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बन जाओगे, भटके हुओं को राह दिखाने वाले बन जाओगे। तुम बहुत समय से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा रखते हो। यह इच्छा तुम्हारे मन में एक बीज की तरह पड़ी थी, कभी अंकुरित होने का प्रयास करती, तो कभी परिस्थितियों की कठोर भूमि और संशयों के तुषारपात से मुरझा जाती। यह कोई साधारण निर्णय नहीं, यह तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने वाला, तुम्हारी नियति को एक नया मोड़ देने वाला निर्णय है। यह वह निर्णय है जिसके साथ तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता जुड़ी है, तुम्हारी सच्ची खुशी का रहस्य छिपा है। तुम जानते हो, अपने हृदय की गहराइयों में तुम यह सत्य जानते हो कि इस निर्णय को टाले रखना अब संभव नहीं, अब और उचित नहीं। यह टालमटोल तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रही है, तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर रही है, तुम्हारे आनंद को सोख रही है। हर छाती पर महसूस होता होगा। हर रात जब तुम सोने जाते हो, यह एक अधूरे काम की तरह तुम्हें कचोटता होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अनगिनत विचार आए होंगे, विचारों का एक ऐसा बवंडर, एक ऐसा चक्रवात जो तुम्हें किसी निष्कर्ष पर पहुँचने ही नहीं देता। एक विचार कहता होगा, हाँ यही सही है, यही करना चाहिए, तो दूसरा विचार तुरंत उसे काट कर कहता होगा, नहीं यह मूर्खता होगी, इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। एक क्षण के लिए तुम्हें पूर्ण स्पष्टता का अनुभव होता होगा, जैसे घने बादलों के बीच से सूर्य की किरण फूट पड़ी हो, पर अगले ही क्षण संदेह के काले बादल पुनः उसे ढक लेते होंगे। तुमने अनेक विकल्पों पर विचार किया होगा, उनके लाभ-हानि का विश्लेषण किया होगा, दूसरों से सलाह मांगी होगी, पुस्तकों में उत्तर ढूंढे होंगे, शायद ज्योतिषियों और गुरुओं के चक्कर भी लगाए होंगे। पर सत्य तो यह है मेरे बच्चे कि इस निर्णय का उत्तर किसी बाहरी स्रोत में नहीं, तुम्हारे अपने भीतर ही छिपा है। ये अनगिनत विचार, ये परस्पर विरोधी तर्क वितर्क तुम्हारे मन की ही उपज है, और मन अक्सर भय और अतीत के अनुभवों से प्रभावित रहता है। मन की इस चंचलता ने तुम्हें थका दिया होगा, तुम्हें भ्रमित कर दिया होगा। अनगिनत संदेह तुम्हें घेरते होंगे। क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ? क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं अपने प्रियजनों को निराश कर दूंगा? क्या मेरे पास पर्याप्त संसाधन है? क्या यह सही समय है? ऐसे हजारों यक्ष प्रश्न तुम्हारे सामने विकराल रूप धारण करके खड़े हो जाते होंगे।
तुम्हारी हिम्मत को पस्त करने का प्रयास करते होंगे। ये संदेह तुम्हारी अपनी असुरक्षाओं की प्रतिध्वनि है, समाज द्वारा तुम्हारे मन में आरोपित की गई सीमाओं के प्रतिबिंब है। ये संदेह उस छोटी सी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाना चाहती है। ये तुम्हें यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि अज्ञात का भय ज्ञात के कष्ट से भी बड़ा प्रतीत होता है। पर मेरे बच्चे, विकास और प्रगति सदैव अज्ञात में कदम रखने से ही होते हैं। यदि कोलंबस ने संदेहों को अपने ऊपर हावी होने दिया होता तो वह संदेह को गले लगा लिया होता, तो आज हम प्रकाश बल्ब की रोशनी से वंचित होते। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने मन की सुननी होगी। मन की वह सतह जो विचारों के कोलाहल से भरी है, उसकी नहीं, बल्कि मन की उस गहनतम परत की जिसे अंतर्मन कहते हैं, जहाँ शांति है, स्थिरता है और जहाँ मेरा वास है। अब तुम्हें बुद्धि के तर्कों से ऊपर उठकर प्रज्ञा की दृष्टि से देखना होगा। मन एक उत्तम सेवक हो सकता है, पर उसे स्वामी मत बनने दो। उसे अपने नियंत्रण में रखो, उसे शांत करो, उसे साक्षी भाव से देखो। जब तुम अपने विचारों के साथ तादात्म्य स्थापित करना छोड़ दोगे, जब तुम उनसे दूरी बना लोगे, तब तुम देखोगे कि उनके पीछे एक असीम शांति का सागर लहरा रहा है। उसी शांति में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, उसी स्थिरता में तुम्हें सही दिशा का बोध होगा। अपने दिल की आवाज को समझना होगा। दिल केवल रक्त पंप करने वाला एक अंग नहीं, मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आत्मा का द्वार है। यह ब्रह्मांडीय चेतना से तुम्हारे जुड़ाव का केंद्र है। दिल की भाषा तर्कों की नहीं, भावनाओं की होती है, अनुभूतियों की होती है। जब कोई निर्णय तुम्हारे दिल को आनंद से भर दे, तुम्हारे भीतर एक असीम उत्साह जगा दे, तुम्हें हल्का और मुक्त महसूस कराए, तो समझ लेना कि वह तुम्हारे लिए सही है। और जब कोई निर्णय तुम्हारे दिल पर बोझ डाले, तुम्हें भयभीत करे, तुम्हें संकुचित और बंधा हुआ महसूस कराए, तो जान लेना कि वह तुम्हारी आत्मा के अनुकूल नहीं है। दिल की आवाज कभी कभी बहुत कोमल होती है। उसे सुनने के लिए तुम्हें बाहरी शोर के साथ साथ अपने भीतर के शोर को भी शांत करना होगा। ध्यान और मौन का अभ्यास इसमें तुम्हारी सहायता कर सकता है। प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बिताओ, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, अपने हृदय पर हाथ रखकर उससे संवाद करो। पूछो, हे मेरे प्यारे हृदय, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है? मुझे किस पथ पर चलना चाहिए? और फिर धैर्यपूर्वक उत्तर की प्रतीक्षा करो। उत्तर आएगा, अवश्य आएगा, किसी अनुभूति के रूप में, किसी प्रेरणा के रूप में या किसी अप्रत्याशित संकेत के रूप में। अपने भीतर की उस आग को जगाना होगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह आग है तुम्हारी आत्मा की आग, तुम्हारी संकल्प शक्ति की आग, तुम्हारे दान की गई थी, पर जिसे तुमने शायद दुनिया की ठंडी हवाओं और निराशा की बौछारों से बुझने दिया होगा। यह आग ही है जो आलस्य को भस्म करती है, भय को जलाती है और तुम्हें अकर्मण्यता से कर्म की ओर प्रेरित करती है। यह आग ही है जो तुम्हारे मार्ग को आलोकित करती है, तुम्हें उन बाधाओं को देखने और उनसे लड़ने की शक्ति देती है जो अन्यथा तुम्हें अंधकार में भटका सकती हैं। इस आग को जगाने के लिए तुम्हें अपने सपनों को पुनः याद करना होगा, अपने जीवन के उद्देश्य को पुनः खोजना होगा। तुम्हें उन चीजों को करना होगा जिनसे तुम्हें सच्चा आनंद मिलता है, जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करती हैं, भले ही वे दुनिया की नजरों में कितनी ही छोटी या महत्वहीन क्यों न हो। जब तुम अपने जुनून का अनुसरण करते हो, तो यह आग स्वतः ही प्रज्वलित हो उठती है और प्रचंड वेग से तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। यह निर्णय तुम्हारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा हो सकता है। यह कोई एकाकी या पृथक निर्णय नहीं है, बल्कि इसके तार तुम्हारे अस्तित्व के विभिन्न आयामों से जुड़े हुए हैं। जैसे एक तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें किनारों तक फैल जाती हैं,
वैसे ही यह निर्णय तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह एक श्रृंखला अभिक्रिया की तरह हो सकता है, जहां एक परिवर्तन दूसरे को जन्म देगा और वह दूसरा तीसरे को, और इस प्रकार तुम्हारा पूरा जीवन एक नए सांचे में ढल जाएगा। इसलिए इस निर्णय को हल्के में मत लेना, पर इसके व्यापक प्रभावों से भयभीत भी मत होना, क्योंकि यह परिवर्तन, यह रूपांतरण तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए ही हो रहा है। हो सकता है यह रिश्तों से जुड़ा हो जो तुम्हारे मन को बांधते हैं, ऐसे रिश्ते जो प्रेम के नाम पर तुम्हें नियंत्रित करते हैं, जो तुम्हारी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोखते हैं। वे रिश्ते जो तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं, तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, तुम कर रखते हैं, तुम्हें अपनी इच्छाओं का दमन करने पर विवश करते हैं। ये रिश्ते माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, मित्र या किसी भी अन्य रूप में हो सकते हैं। कभी कभी प्रेम और मोह के भ्रम में हम ऐसे विषैले रिश्तों को वर्षों तक ढोते रहते हैं, यह जानते हुए भी कि वे हमें भीतर से खोखला कर रहे हैं। हम सामाजिक दबाव, अकेलेपन के भय या क्या कहेंगे लोग की चिंता में उन बंधनों को तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाते। पर मेरे बच्चे, कोई भी रिश्ता जो तुम्हारी आत्मा के विकास में बाधक हो, जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर ले जाए, वह रिश्ता नहीं, एक कारागार है। और हर आत्मा को स्वतंत्रता का अधिकार है। यह निर्णय ऐसे ही किसी घुटन भरे रिश्ते से बाहर निकलने का हो सकता है, या किसी ऐसे नए रिश्ते को अपनाने का हो सकता है जो तुम्हें सम्मान, प्रेम और सहयोग प्रदान करे, जो तुम्हें खिलने का अवसर दे। यह निर्णय किसी पुराने मृतप्राय संबंध को पुनर्जीवित करने का प्रयास छोड़कर उसे शांतिपूर्वक विदा करने का भी हो सकता है। यह समझना होगा कि कुछ रिश्ते एक निश्चित समय और उद्देश्य के लिए ही हमारे जीवन में आते हैं, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उन्हें जाने देना ही बुद्धिमानी है। तुम्हारी खुशियों को रोकते हैं। हाँ, वे रिश्ते जो तुम्हारी सच्ची, निश्चल, आत्मिक खुशी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। वे तुम्हें एक ऐसी नकली, सतही खुशी में उलझाए रखते हैं जो क्षणभंगुर होती है और जिसके पीछे गहरा अवसाद छिपा होता है। वे तुम्हें उन गतिविधियों से दूर रखते हैं जिनसे तुम्हें वास्तविक आनंद मिलता है, उन लोगों